नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करता है, कि जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तब रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहली बात कि रेडियस कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूं तो एटम इज लाइक अ न्यूक्लियस डिफाइंड अ पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनका कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को कहा गया कि बेटा ये दीवार है, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है, कि इतना ही साइज है। तो इलेक्ट्रॉन तो कितना भी दूर जा सकता है और कितने भी नजदीक हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कितना दूर होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना दूर होगा, ये एक्यूरेटली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एटम की कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती कि एटम यहीं तक होगा। हम एक आइडिया लेते हैं, रफ आइडिया लेते हैं कि मान लो 90% या 95% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस वॉल्यूम में आ जाए उसको उसका शेप ले ली कि हाँ ठीक है इतना एटम है, इसमें 95% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, 5% को जाने दो, वो बाहर घूम रही है, उसको घूमने दो। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस को। तो एटॉमिक रेडियस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि आप एक एटम को पकड़ के उसका रेडियस मेजर करोगे ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंगल एटम का रेडियस मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या मेजर करते हैं कि मान लो ए और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड की लेंथ कितनी है, इस बॉन्ड लेंथ को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी है उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम दो एटम जो आपस में बॉन्डेड हैं इनकी सेंटर टू सेंटर बॉन्ड लेंथ निकाल लें, उससे हम इनके रेडियस का एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल एटम की का साइज या उसका रेडियस मेजर करना उतना इजी या पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो हम रेडियस को डिफाइन करेंगे तीन तरह से। तो 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई आर कंसीडर्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि एटम्स में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है उसके बेस पे। फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस आपको नाम से समझ आ रहा है कि जहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वहीं पर कोवलेंट रेडियस वर्ड यूज किया जाएगा। सेकेंड इज वॉन डर वाल्स रेडियस, ये कहां पर यूज करना है ये भी हम बताएंगे। एंड थर्ड इज मेटेलिक रेडियस। तो ऑब्वियसली मेटेलिक रेडियस कहां पर डिफाइन होगा, जहां पर मेटल्स की बात हो रही है। ओके, तो कोवलेंट रेडियस जनरली नॉन मेटल्स के लिए डिफाइन किया जाता है, मेटेलिक रेडियस मेटल्स के लिए डिफाइन किया जाता है, और वॉन डर वाल रेडियस मॉलिक्यूल जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनके लिए डिफाइन होता है। तो देखो अब जब आप इनको डिस्कस करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या डिफरेंस है। तो इतना नोट कर लिया कि एटॉमिक रेडियस 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टाइप, दैट इज द कोवलेंट रेडियस। Now covalent radius, it is a half of the internuclear distance of two covalently bonded atoms, कि यहां पर हमारे पास ये दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं ये भी A है और ये भी A है, तो A के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो एक्चुअल अगर देखा जाए तो A का ही अगर ये सर्कल हम कंप्लीट करें तो कुछ ऐसा होगा, और इसका सर्किट कंप्लीट करें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर A का अकेला रेडियस देखा जाए तो वो इतना आना चाहिए, दिस डिस्टेंस, पर यहां पर A का अकेला रेडियस मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है वो मेजर किया, तो दिस डिस्टेंस इज सपोज d। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस मेजर करना है तो ये दोनों क्लोरीन होनी चाहिए। होमो एटॉमिक का मतलब वो जहां पर दोनों एटम एक ही एलिमेंट के होते हैं। तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है,
तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर किया, ये आया 199 पाइकोमीटर्स, तो इसका आधा कर दो, वो आ गया 100, अप्रॉक्सीमेटली 100 पाइकोमीटर। तो 100 पाइकोमीटर को कहा गया द कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो सेकेंड टाइम जैसे ये Cl2 है, आप H2 के लिए निकाल सकते हो, N2 के लिए निकाल सकते हो, O2 के लिए निकाल सकते हो। तो मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर एलिमेंट्स अकरिंग एज मॉलिक्यूल्स, और मोस्टली नॉन मेटल्स के लिए ये डिफाइन किया जाता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग नॉन मेटल्स में ही ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस पता लग गया, सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करना और उसका हाफ कर देना है। तो ये आ गया D, तो यहां पर जो R कोवलेंट आएगा दैट इज D/2। क्लियर। नाउ इट वेरीज विद नंबर ऑफ बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट रेडियस है ऐसा नहीं है कि ये फिक्स होता है, अगर उन्हीं दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम A सिंगल बॉन्ड A था तो कोवलेंट रेडियस कुछ और होगा, A के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन जाए तो कोवलेंट रेडियस कुछ और होगा, अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तब कोवलेंट रेडियस कुछ और होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ वेरी करता है। आयनिक करेक्टर, अगर इस मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक करेक्टर वेरी कर रहा हो, ज़्यादा हो कम हो, तब भी कोवलेंट रेडियस चेंज होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स, नाउ दिस कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन द केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इसको सिर्फ नोट डाउन कर सकते हैं, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस कोवलेंट रेडियस पे हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज द वॉन डेर वाल्स रेडियस। देखो वॉन डेर वाल रेडियस क्या है, इट्स हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम। ये नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस से निकलता है, ठीक है, मतलब वो एटम जिनके बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं है वो नॉन बॉन्डेड है, ठीक है। किस में? इन द सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम एक सब्सटेंस लेते हैं, उसकी सॉलिड फॉर्म ले, उसकी सॉलिड फॉर्म में दो एडजेसेंट मतलब दो पड़ोसी नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ। जैसे कि ये यहां पर एक मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल 1, यहां पर दिस इज द मॉलिक्यूल 2। अब इन दो मॉलिक्यूल में अगर मैं इनको A डिनोट करता हूं तो ये भी A है, ये भी A है, तो ये A के बीच में तो बॉन्ड बना हुआ ना, यहां पर भी A और A के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो मुझे तो नॉन बॉन्डेड एटम चाहिए एडजेसेंट। तो ये वाला A और ये A एडजेसेंट है, अगल बगल में है, और नॉन बॉन्डेड भी है, इनके बीच में बॉन्ड भी नहीं बन रहा। तो ऐसे दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड नहीं है और वो एडजेसेंट हैं, उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ये डिस्टेंस आ गया D, यहां से लेके यहां तक का। इसका हाफ जो करेंगे दैट विल बी वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहां आना चाहिए, कुछ इतना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दिस इज अवर रेडियस। तो ये रेडियस ऑब्वियस सी बात है यहां पर दिखाई दे रहा है कि सेंटर टू आउटर मोस्ट पॉइंट अगर हम जाएं तो ये इससे भी ज्यादा बड़ा बन रहा है, मतलब वॉन डेर वाल रेडियस काफी ज्यादा आ रहा है। ये था आपके पास कोवलेंट रेडियस, जबकि वॉन डेर वाल रेडियस कोवलेंट रेडियस से काफी बड़ा है क्योंकि ये बाउंड्री से भी थोड़ा बाहर जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि वॉन डेर वाल रेडियस इज बिगर देन कोवलेंट रेडियस। नाउ अब ये कहां यूज होता है, इट्स यूज ओनली फॉर द मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। अब गैसियस स्टेट के लिए क्यों मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि गैसियस स्टेट में ये दो मॉलिक्यूल पहले ही इतने दूर होंगे कि एक मॉलिक्यूल यहां है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां है, तो इस डिस्टेंस का अगर आप हाफ करोगे तो वो तो किसी भी एंगल से इसके रेडियस को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन करने के लिए सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी क्लोज हों, जितने क्लोज हो सकते हैं उतने क्लोज हों, ठीक है। तो वॉन डेर वाल रेडियस क्लियर हो गया। अब यहां से एक पॉइंट हमें पता लग गया कि रेडियस कोवलेंट
इज मच स्मॉलर देन रेडियस वॉन डर वॉल्स। अब तीसरी आती है कैटेगरी मेटेलिक रेडियस की। मेटेलिक रेडियस क्या होता है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। दो एटम मेटल्स में जस्ट टच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो टच कर रहे हैं वो, तो दोनों के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया इंटर न्यूक्लियर, इसका हाफ कर दो, मतलब ये हो गया मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट करना सबसे इजी है, तो इट इज हाफ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द एडजेसेंट इंडिविजुअल एटम के दो एडजेसेंट एटम्स के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ। तो मेटल्स जस्ट टच कर रहे होते हैं, ओवरलैप नहीं करते। कोवलेंट में क्या था, ये चीजें, एक एटम ऐसा था, ठीक है, लाइक दिस, और दूसरा एटम इस तरह से ओवरलैप कर रहा था, तो ओवरलैपिंग की वजह से रेडियस कम हो रहा था। मेटेलिक में जस्ट दोनों एटम टच कर रहे होते हैं। और वॉन डर वॉल में यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हाफ, ठीक है, ये यहां पर मॉलिक्यूल है, यहां पर मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस का हाफ। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सबसे बड़ा मेटेलिक, वॉन डर वॉल और कोवेलेंट में सबसे बड़ी वैल्यू किस रेडियस की आती है, दैट इज वॉन डर वॉल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आर वॉन डर वॉल रेडियस इज बिगेस्ट, ठीक है, और बिगर देन मेटेलिक, तो इससे छोटा होगा मेटेलिक रेडियस और उससे भी छोटा होगा कोवेलेंट रेडियस। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि इन तीनों में क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है।